ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 क्या दिया हुआ हमारे पास, tan इनवर्स -1। ठीक है, तो जैसे कि हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम यहाँ क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं। लेट क्या करने वाले हैं, tan इनवर्स -1 को हम y मान लेंगे। फिर ये जो tan इनवर्स है वो यहाँ जाके बन जाएगा tan y। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा -1। तो देखिए भैया, tan में 1 कब आता है, माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। tan में 1 आता है 45 डिग्री में, और 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। ठीक है, तो इसके जगह हम लिखने वाले हैं, माइनस को बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे tan π/4, और RHS में आ जाएगा tan y। ये tan और ये tan दोनों चल बसे, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -π/4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है, tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये दोनों तरीके एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो tan इनवर्स की क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ये चीज़ हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए जो हम बार बार कह रहे हैं उसको सुनो आप बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी tan इनवर्स -1 की, वो हो जाएगी -π/4। यही है आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। लाइक शेयर करना भूलना नहीं है यार, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, sec इनवर्स 2/√3। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको y। उसके बाद ये sec वहाँ चले जाएगा और हो जाएगा, मतलब जो sec इनवर्स है वो RHS में वो चले जाएगा तो हो जाएगा sec y का y, और यहाँ के बचा 2/√3। अब ये sec में 2/√3 कब आता है, वो आता है 30 डिग्री में। और 30 डिग्री को कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ देख लेते पहले। sec 30 डिग्री हो जाता है 2/√3। 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। तो ये 2/√3 को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं sec π/6, और यहाँ पर आ जाएगा sec y। sec दोनों चल बसे, मतलब कैंसल आउट हो गए, तो जो y की वैल्यू है वो आ गई हमारी π/6। देखिए सॉल्यूशन में भी देखिए, sec दोनों कैंसल आउट हो गए और y की वैल्यू π/6 आ गई। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगी, 0 से π। इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π तक की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना ये है, क्या π/6 0 और 180 के बीच में आता है, 0 और 180 डिग्री के बीच में π/6 आता है, बिल्कुल आता है। पाई का मतलब 180 होता है, अपॉन में 6 है, 6 3 18, 0 का 0, मतलब 30 डिग्री आ गया। और वो इन दोनों के बीच में, मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई ज़रूर करता है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम टीचर को लास्ट लाइन ये वाली लिख करके दिखाएंगे, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cot इनवर्स √3। तो पहले हम लेट कर लेंगे इसको y में। ये करने के बाद cot इनवर्स को हम यहाँ भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा cot y, और दूसरी तरफ क्या बचेगा √3, ये भी बच गया। ठीक है, अब देखिए भैया, √3 cot में कब आता है, cot में √3 आता है 30 डिग्री में। ठीक है, 30 डिग्री में आता है, तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये गलत है। यहाँ देखेंगे क्या होगा, cot y इक्वल्स टू cot π/6। cot दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपकी y की वैल्यू π/6 मिलेगी। ठीक है, इसकी जो रेंज है cot की 0 से π तक की होती है। ठीक है, क्योंकि ये cos फैमिली का है। उसके बाद cot इनवर्स √3 की वैल्यू हो जाएगी π/6, और यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि हमने निकालना था प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1/2। अगेन हम लेट y मान लेंगे, cos को यहाँ भेज देंगे तो वो हो जाएगा cos y, इधर बचेगा -1/2। cos में -1/√2, cos में -1/√2 कब आता है, वो आता है 45 डिग्री में। तो 45 डिग्री को लिखा जाता है π/4। कैसे, पाई को हम लिखेंगे 180 और ये हो जाएगा 4, कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 सा 16, यहाँ क्या बचेगा, 2 कैरी बचेगा, तो 20 हो गया, 4 5 सा 20, इसीलिए आएगा 45 डिग्री।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉस और कॉस दोनों कैंसिल आउट तो हो गए, तो जो y की वैल्यू है वो हमें मिल रही है -π/4। और हमने आपको बताया था जब कॉस की जो फैमिली है उसमें माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका रेंज क्या रहता है, 0 से पाई तक का रहता है। और 0 से पाई तक का मतलब 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक इसका आंसर आना चाहिए, या इनके बीच में आंसर आना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन -π/4 मतलब -45 डिग्री आ रहा है, और ये तो इसके रेंज में बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस चीज़ को पाई से माइनस करने वाले हैं। हमने आपको ये चीज़ बताई भी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई माइनस π/4, नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर 4π माइनस पाई आ जाएगा। सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू होगी 3π/4, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये करने के बाद डायरेक्ट आप ये लाइन लिखेंगे और उसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, और हो जाएगा ये आपका आंसर। लेकिन अगर आपको ये तरीका भी सीखना है तो ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए भैया, यहाँ देखिए cos y इक्वल्स टू माइनस कॉस π/4 आ गया था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करने वाले हैं, कॉस को हम ऐसे लिखेंगे कॉस, और जो π/4 है ये माइनस अंदर आ जाएगा और यहाँ लगा देंगे पाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3π/4। फाइनली कॉस दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी 3π/4। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कोसेक इनवर्स -√2। तो लेट कर लेंगे, कोसेक अगेन यहाँ चले जाएगा, जो इन्वर्स है कोसेक इन्वर्स LHS से RHS में चले जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। क्या कह रहा है, कोसेक इनवर्स -√2। अगेन लेट करेंगे, y कोसेक इनवर्स LHS से RHS में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोसेक y हो जाएगा, और दूसरी तरफ बचेगा -√2। अब ये √2 कब आता है, कोसेक में √2 आता है 45 डिग्री में, ठीक है। तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक -π/4, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। अब कोसेक से कोसेक चल बसा, तो y की जो वैल्यू है -π/4 आएगी, और कोसेक का जो रेंज है, क्योंकि ये साइन की फैमिली का है, तो वो क्या होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो π/4 जो माइनस में है वो इनके बीच में वेरी करता है, मतलब इनके बीच में लाई करता है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर।